जैसे फिर हम दूसरा देखते हैं कि जैसे ही एक साल मुकम्मल होता है हुकूमत का, तो पंजाब में नून लीग बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, जलसे जुलूस भी कर रही है। मोस्टली हमने ये देखा है कि जो पार्टी इक्तदार में आ जाती है वो इलेक्शन के दिनों में तो लोगों से राब्ता होता है पॉलिटिकल पार्टियों का, आम इक्तदार में आ जाए तो वो राब्ता कनेक्शन एक खत्म हो जाता है, जो कि होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को लोगों से बार बार मिलना चाहिए, उनसे खुली कचहरियां भी होती हैं, जलसे जुलूस भी होती है, वो रिवायत कम ही नजर आती है। लेकिन नून लीग वाले अब जलसे जुलूस करें, नारोवाल में मरियम साहिबा ने जलसा किया, फिर डेरा गाजी खान में हम देखते हैं कि जो है शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया। इन जलसों को आप किस तरह देख रहे हैं? सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि अवाम से ये कनेक्शन बढ़ा रहे हैं या कुछ और तैयारी हो रही है, अगर इलेक्शन हो तो उसकी तैयारी है, लेकिन ये है कि आप इन जलसों को किस तरह देखते हैं? हाँ, लेकिन देखें, जो सबसे पहली जो मुख्तसर जवाब ये है कि अर्ली इलेक्शन तो मेरे ख्याल में ये खारिजा से इम्कान है, इसको भूल ही जाएं तो बेहतर होगा। और क्योंकि जिस तरह से ये गवर्नमेंट है या इनकी जो बैक इनको हासिल है, आशीर्वाद जिसे कहते हैं या पुष्पनाही जिसको कहा जा सकता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिल वक्त जो दिखाई दे रही है, जो जमीनी हकाइक हैं, वो यही बताते हैं कि गवर्नमेंट कहीं भी नहीं जा रही। हाँ, लेकिन जो एक साल मुकम्मल हुआ है उसके बाद मुस्लिम लीग नून का मैदान में आना, वो इस चीज की वो है कि अवाम में जो इनकी पजीराई थी वो पजीराई नहीं रही थी, या छीन ली गई थी, या वो खुद से हालात और वाकयात देखते हुए जो इनकी पॉलिसियां थी उससे मुनहरिफ होकर वो आइसोलेशन में जा रहे थे, अलग हो गए थे। फिर वो तहरीक इंसाफ की तरफ भी उन्होंने बेशुमार लोगों ने रुजू कर लिया था। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के पास फंड भी होते हैं अवाम को लुभाने के लिए, जो नाराज लोग हैं उनको वापस लाने के लिए उनके पास जो इख्तियारात होते हैं, वो इसीलिए कि बैतुल माल उनके पास है तो वो लोगों को वापस ला सकते हैं। इसी पैराहे में अगर देखा जाए, जो जिस तरह के नारोवाल का आपने कहा, डीजी खान का कहा, उसमें अवाम देख लें कितनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत हो रही है। तो वही वादे वही फिर वही हो रहे हैं। लेकिन उसके अंदर अगेन बात वही है, जो अवाम जो नारों से तंग आ चुके हैं, उकताहट का शिकार हैं, वो देख रहे हैं उनके घर में चूल्हा किस तरह से जल रहा है। अब तो चूल्हा भी वैसे भी गवर्नमेंट ने खैर वो भी अपनी चीज खत्म कर दी, जो कहा था कि जो घरों के चूल्हे बुझाए जा रहे हैं। अब तो उन्होंने एक टाइमिंग फिक्स कर दी है कि रात 10 बजे के बाद कहीं भी चूल्हा नहीं जल रहा होता। तो आवाम को कहा है कि अगर हमें महंगाई दिए तो हम आपके चूल्हे, आपका जो किचन है उसको भी हम कंट्रोल कर चुके हैं। अब तो जहां ये सूरत हाल आ जाए कि आप खाना पकाने के लिए ये खाना जो बाजार से सौदा सलफ ला के अपनी मर्जी का खाना किसी भी वक्त पका सकें, वो भी सहूलत जहाँ छीन ली जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सोसाइटी की सूरत हाल क्या होती है। यही वजह है कि नून लीग ने अपना मैदान में आने का फैसला किया है। जो गिरता हुआ गिराव था उसको ऊपर लाने की कोशिश की है, क्योंकि जो चहम गोइयां मुख्तलिफ हो रही हैं, जिसकी जानिब आपने बिटवीन द लाइन जो आपका सवाल है उसमें भी एक आप मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर भी एक सवालिया एक वो है, बयानिया है कि जो अफवाहें उड़ रही है मुख्तलिफ के पीपल्स पार्टी उस तरह से एक्टिव हो रही है, और फिर जो सिंध में जो जिस तरह से जो पीटीआई जो दौरा कर रही है उससे कुछ चीजें आ रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी साख को बहाल करने के लिए और उस मफरूजे को खत्म करने के लिए कि कोई और आके इनकी जगह ले ले। जगह तो कोई और आके उस वक्त ही लेगा कि जब आप कोई काम ना करें जो आपको कहा जाए, और आप जब तक आप मिनोअन हाँ बातें मान रहे हैं और उस तरह का सिस्टम चला रहे हैं जैसे ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, तो दूसरा कोई जगह नहीं ले सकता। जगह उसी सूरत लेता है कि जब आपको ये गुमान होने लगता है कि यू आर द एक्चुअल पावर एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जैसे ही अब आपकी गर्दन में सरिया आ जाता है, आप मानते नहीं है, तो फिर आप दूसरा बंदा पंजों के बल खड़ा होकर बोलता है कि आई एम हियर सर। तो वो ऐसी नौबत अभी है नहीं। और मेरे ख्याल में माजी वाले भी जो थे वो भी इसी तरह के बनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके कभी कभार सरिया आ जाया करता था, और फिर जब सरिया आ जाता था तो उसके बाद फिर वो चले जाते थे। आज भी वो मुतमन्नी है, वहीं से दुआएं कर रहे हैं, वहीं पे इल्तिजाएं कर रहे हैं, वहीं पे मिन्नत मुरादें मानी जा रही हैं, चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लाइन सीधी नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहते हैं, जो मुख्तलिफ हल्के हैं, उसी तरह से काम कर रही है। इसलिए इनके जाने का कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि अवाम को वापस किसी तरह से इंटैक्ट करना है हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ। और अनफॉर्चुनेटली जो शहबाज शरीफ ने जिस तरह के खिताब किए हैं उसमें फिर अगेन यही कहा गया है कि अपनी ही खुद नुमाई हो रही है, नरगिसियत की मिसालें कायम की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी कुर्बानी देके मुल्क को बचा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर हैरान हूं कि लोगों ने
इस जुमले की तशरीह क्यों नहीं की और सही। ना क्यों इसकी तशरीह तलब नहीं की कि आखिर क्या वजह थी। इनको अगर सियासत से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार की है तो मुल्क को बचा लिया है और एक खानदान तो नहीं का है, भाई भी है, भतीजी बेटी भी है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। बहरहाल आप जवाब कुछ और चाह रहे थे लेकिन मैं उसकी डेप्थ में जाके उस तरह की चीजें आपको मैं बयान कर रहा हूँ जो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे नारों के ऊपर आके कि वो कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क के लिए। ऐसी क्या कुर्बानी है मुल्क के लिए कि भाई और बेटी के सिवा और कोई नहीं मिलता? जो नून लीग के अंदर क्या कोई और लीडर नहीं है, सॉल्वर नहीं है कोई आपके पास? सही। तो ये वो चीजें हैं, इसीलिए वो अपने अवाम में वापस जा रहे हैं। वहां पे वो पुरानी स्कीमें हैं जिनको अनाउंस किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर मैं चाहता हूं अगर वो यूथ को इंगेज करें एक बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, तो बेहतर होगा ना कि सिर्फ सोशल मीडिया विंग को स्ट्रेंथन किया जाए और मुख्तलिफ अफसर के ऊपर अफसरान बिठा दिए जाए। उससे सिर्फ आपकी जमात की जो अवाम में पजीराई है या जो बयानिया है वो तो आपका एक्टिवेट हो सकता है लेकिन जो हकायक है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। ठीक।